बीच इंद्रेश जी बैठे हैं और आज मैं चाहता हूं कि हम कुछ उनके बारे में पिछले 50 साल से ऊपर वो आरएसएस के साथ आरएसएस के लिए पूरा जीवन उत्सर्ग किया हुआ है और पूरे देश के लिए इन्होंने अपना पूरा समय दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पहले हम ये पूछें, पहला सवाल सर, आपका आपने 1970 से आप आरएसएस में जुड़े थे करने के बाद, तो आपको ऐसा क्या आरएसएस की तरफ तो आ गए और पूरा देश के आपको निछावर कर दिया आपका पूरे जीवन? ऐसा है कि बचपन से हमारे पिताजी संघ की शाखा जाते थे, तो हम सबको भी उनके साथ शाखा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक संस्कार स्थान था हमारे जीवन का घर, जहाँ माता पिता इस बात के लिए सचेत रहते थे कि बच्चा कल्चराइज हो, संस्कारित हो, दूसरा स्वस्थ भी रहे, प्रसन्न भी रहे। दूसरा, जो पूजा स्थल थे उनमें जाते थे तो वहाँ के विधि विधान के अंदर भी एक संस्कार मिलता था वेलफेयर का। जो गरीब है, दुखी है, उनको प्यार करो, सम्मान करो, छुआछूत नहीं मानो। तीसरा, मैं आर्य समाज के हवन यज्ञों में पार्टिसिपेट करता था, तो वहाँ भी एक संस्कार मिलता था। और चौथा, राष्ट्रीयता का संस्कार यानी मानवता का पूर्ण संस्कार हम बचपन में जब शाखा गए तो वहाँ प्राप्त हुआ। उसी से जीवन शैली का निर्माण हुआ। तो उसी से जाते जाते इंजीनियरिंग किया 1970 में, मैकेनिकल, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। ईश्वरीय रचना ही मैं मानता हूँ और उसका आशीर्वाद मानता हूँ कि उसने हमें ये दिशा दी, परिस्थितियों ने ये दिशा दी, मन के भाव ये आए, संगत का ये प्रभाव बना कि नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज, इस रास्ते पर कदम बढ़ाना चाहिए। और उसी को सोचकर और हमने ये तय किया कि अपने महत्वपूर्ण वर्ष जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा राष्ट्रीयता और मानवता को समर्पित किए जाएं। मैं इसके लिए यही कहूँगा कि ईश्वरीय संरचना थी, उसी का यह फल है कि हम इस मार्ग पर चले। तो इसमें जो आपकी कंट्रीब्यूशन देश के लिए है वो बहुत सराहनीय है, लेकिन आपकी, जैसे हम अभी सारे हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की ऑलरेडी हमारा भारत जो है हिंदू राष्ट्र पहले से ही था। लेकिन आज जितने भी चाहे मुस्लिम समाज ले ले, चाहे कोई भी समाज ले ले, पहले हिंदू राष्ट्र हिंदू ही थे, जिसमें से ये कालक्रम में वो धीरे धीरे कन्वर्ट होके वो दूसरे धर्म बन गए। लेकिन आज की दौर में आप भी अपना कंट्रीब्यूशन एक मुस्लिम संस्था के साथ पूरा इनको भी आरएसएस के साथ जोड़ते हुए आप हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है? मतलब हिंदू राष्ट्र कैसे हमारा भारतवर्ष होगा और आगे चल के क्या है? भारत, आर्यव्रत, इंडिया, यह हिंदू राष्ट्र था, है और सदा रहेगा। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र यह कोई संकुचित, सांप्रदायिक, कट्टरपंथी, अलगाववादी अवधारणा नहीं है। आप पूरे विश्व में एक चीज़ देखेंगे और वह दिखाई देगा, हम हिंदू हैं इसलिए हम सबको स्वीकार भी करते हैं, सबको सम्मान भी देते हैं और सबको स्थान भी देते हैं। आप देखिए पूरे विश्व के अंदर हिंदू को छोड़कर और हिंदुत्व को छोड़कर क्या कोई सबको सम्मान देता है, स्वीकार करता है और स्थान देता है? तो नहीं देता है। इसलिए वसुदेव कुटुंबकम, इसका बड़ा सीधा सा एक नज़रिया है कि अपने अपने धर्म पर, जाति पर, भाषा पर, दल पर, पहचान पर स्वाभिमान करो। दूसरा इसका और बिंदु है कि दूसरे के भी और धर्म, जाति, पहचान, उसकी पूजा पत्ती और उसकी भाषा बोली आदि में दखल नहीं दो, उसकी आलोचना नहीं करो। तीसरा बिंदु है बल्कि सबका सम्मान करो, सबको स्वीकार करो।
और चौथा है, संभव हो तो सब एक दूसरे के कार्यक्रमों में, उत्सवों में और भागीदारी करें। जब ऐसा होगा तो फिर वसुदैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, सो वी आर वन। इसमें छुआछूत भी खत्म हो जाएगा, दंगे भी खत्म हो जाएंगे, युद्ध भी खत्म हो जाएगा, प्रदूषण भी खत्म हो जाएगा। हम इसलिए दुनिया के लोगों ने कहा है, भारत में सब धर्मों के लोग इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि भारत में 10 में से 8 हिंदू हैं, इसलिए वो 2 को भी सुरक्षा और सम्मान है। कोई भय नहीं है, खतरा नहीं है, जुल्म नहीं है, अपराध नहीं है। भारत के अंदर किसी ने किसी के पूजा स्थल तो बनवाने में मदद की होगी, परंतु भारत के अंदर किसी ने किसी के पूजा स्थल तोड़ने का काम नहीं किया। देयर इज़ नो हिस्ट्री कि सनातनियों ने बौद्ध टेम्पल गिराए हो, बौद्धों ने जैन टेम्पल गिराए हो, जैनियों ने गुरुद्वारे ढाए हो, गुरुद्वारे वालों ने और कोई आश्रम ढाए हो, तो कोई उदाहरण नहीं है। बल्कि विदेश से जो पंथ आए, यहूदी होंगे, पारसी होंगे या इस्लाम होंगे, ईसाइयत होंगे, उनके दायरे भी बने, उनको भी ज़मीनें मिली, निवास मिला। इसलिए हिंदू यह देश के स्तर पर राष्ट्रीयता है और विश्व के स्तर पर यह मानवता है, सृष्टि के स्तर पर यह प्राणी मात्र का और कंसेप्ट रखने वाला दर्शन है, फिलॉसफी है। इसलिए यह जब समझ में आ जाएगा तो मैंने इसलिए ये विचार किया जब मैं जम्मू कश्मीर हिमाचल में प्रचारक था कि डायलॉग विद ऑल, क्योंकि हम अच्छे हैं, चरित्रवान हैं। भारत विश्व गुरु रहा है, दुनिया को कोई देश कभी विश्व गुरु नहीं रहा और किसी में भी आज भी क्षमता नहीं है वो विश्व गुरु कहलाए। सब भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में कैसे स्वीकार्यता उसकी होगी, परंतु ये टाइटल और स्वीकार्यता आज भी केवल भारत के साथ ही है, बाकी किसी के साथ नहीं है। तो क्योंकि हम सबको स्वीकार करने और सम्मान करने वाला समाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, दृष्टिकोण है। तो मुझे इसलिए लगा कि भाई ये सारी चीज़ें सबसे डायलॉग करना चाहिए। जब संगठन ठीक है, देश ठीक है, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदुत्व ठीक है, तो फिर वाई नॉट डायलॉग फॉर ऑल, वाई नॉट डायलॉग विद ऑल। तो इसलिए सबसे संवाद करो, तभी गलतफहमियां और अंधेरा दूर होगा। और मैंने लाखों मुसलमानों से, ईसाइयों से, बौद्धों से, अनुसूचित समाज से, जनजातीय समाज से, अन्य छोटे बड़े मत पंथों के साथ वार्ताएं की, तो मुझे लगा इट इज़ पॉसिबल। और इसलिए आज लाखों लाख लोग इस लाइन के विचार के साथ खड़े हो गए हैं और बीच के भेद मिट रहे हैं। मुसलमानों के संवाद का 3 परिणाम तो आ चुके। एक 370-35 से हट गया, 8.5 लाख के लगभग मुसलमानों ने हस्ताक्षर करके दिए थे भारत के राष्ट्रपति तत्कालीन प्रणब मुखर्जी को कि ये 370 और 35 से देश को तोड़ता है, समाज को बांटता और लड़वाता है, इसलिए जाना चाहिए। ये आतंकवाद का जनक भी बन गया है, इसलिए जाना चाहिए। इसी तरह से गाय के प्रति सब जगह अवधारणा, पूरी दुनिया के किसी भी धर्म के प्रमुख स्थलों पर कभी गाय का वध नहीं होता, मांस नहीं परोसा जाता, खाया नहीं जाता है, ये पवित्रता है। और गाय ही दुनिया में सर्वहितैषी प्राणी है, उससे ज़्यादा हितकर प्राणी कोई नहीं है, जिसकी सब चीज़ें मानव मात्र के लिए और उपयोगी हैं। तो इसमें भी ऐसे सब विषयों पर होते होते ये पहुंचा कि इट इज़ सो पॉसिबल। तो आज उसका फल भी है और आने वाले कल में ये फल बढ़ता चला जाएगा। वो दिन भी आएगा जब मजहब के नाम पर दंगों की बजाय मोहब्बत वाला मुल्क बनेगा। आपको आज जैसे हमारा 500 साल के बाद हमने राम मंदिर अभी बना रहे हैं और वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि जो है तो वहाँ पे भी धीरे धीरे आगे चल के ये हमारा फिर ये स्थापित कर पाएंगे हम? ऐसा है, हर देश के अंदर जो समस्याएं होती हैं उनको युवा एड्रेस करते हैं। उनके पास जीवन के अंदर ईश्वर की कृपा से 30, 40, 50 साल का समय मिलता है।
तो ये जो सारे प्रश्न हैं आने वाली युवा पीढ़ी इनको एड्रेस भी करेगी और समाधान भी होगा। पर मुझे एक अलग से किरण नज़र आती है और विश्वास भी लगता है कि मुसलमान समाज ही जो विदेशी आक्रांता थे वो कहने लगा है कि गोरी हो, गजनी हो, कासिम हो, बाबर हो, औरंगजेब हो, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है, ये विदेशी थे, आक्रांता थे। और विदेशी और आक्रांता किसी देश का मूल इतिहास नहीं होता है, चाहे अच्छा इतिहास हो चाहे लड़ाई भाला इतिहास हो, पर उस देश के जो महापुरुष और बड़े लोग होते हैं उन्हीं का इतिहास उस देश का इतिहास होता है। क्या स्वामी विवेकानंद अमेरिकन इतिहास में है? क्या रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के किसी इतिहास में है? वो ये तो मान सकते हैं कि ये अच्छे लोग थे, परंतु उसको अपना इतिहास नहीं मानते। हमारा इतिहास चाहे राम और रावण होंगे वो है, चाहे कृष्ण और कंस होंगे वो है, चाहे हिरण्यकश्यप और वामन अवतार या ये क्या नाम है हिरण्यकश्यप और उस समय में नरसिंह अवतार, ये भारत का इतिहास है। उसमें ऐसे लोग भी हैं जो राक्षस वृत्ति के हैं और उसमें ऐसे लोग भी हैं जो मानवीय और ईश्वरीय प्रवृत्ति के लोग हैं। तो इसलिए विदेशी और आक्रांताओं के इतिहास से आज मुसलमान अपने आप को डिटैच करना शुरू किया है। उन्होंने जो जुल्म किए उन जुल्मों से में वो ये मान कर चलने लगा है कि हिंदुस्तान के हम सब लोगों का डीएनए एक है, हमें ड्रीम और फेस आइडेंटिटी एक है, नेशन नेटिव आइडेंटिटी एक है, एंसेस्ट्रल और ट्रेडिशनल आइडेंटिटी एक है, इसलिए हम सब एक हैं, इस प्रकार का है। तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर जगह जगह पर, क्योंकि जो पूजा स्थल तोड़कर ईदगाहें बनाई गई उसमें एक प्रश्न खड़ा होता है, बाबर से लेकर आज तक के नेता पूरी सूची बना लो उसकी एक, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे आजम खां हो, चाहे बदरुद्दीन हो, कोई भी हो, देश के राष्ट्रपति भी दो रह कर गए, फखरुल अली अहमद भी रह कर गए, ऐसे सब जो रह कर गए जो हैं, डॉक्टर साहब भी रह कर गए जो नेता हैं, अगर ये पाक स्थान होते तो ये अपने दौरों में कभी काशी विश्वनाथ में उसको मस्जिद मानकर नमाज पढ़ने के लिए एक भी एक्सेप्शन नहीं है। इनमें से कोई भी, मैंने इन सब नेताओं से पूछा जब चुनाव के दिनों में आप लोग गए, अब बाकी समय में जो मौलाना इमाम मौलवी कहलाते थे वो गए, तो आप या आपके पहले के बुजुर्ग और आज के बच्चे क्या कभी यहाँ नमाज पढ़ने के लिए गया? क्यों नहीं गए? अगर ये बड़ी पाक थी उनके लिए तो जाना चाहिए था। सब जानते थे कि वहाँ की गई नमाज मालिक कबूल नहीं करता है, क्योंकि वह अत्याचार और अन्याय का प्रतीक है। किसी दूसरे के धर्म को डिमोलिश करके बनाई गई कोशिशें हैं जो आज तक कभी भी प्रॉपर ईदगाह और प्रॉपर दरगाह के रूप में कन्वर्ट नहीं हुई है, वह आज भी है। और उसी में से एक आता है कि क्या मस्जिद के अंदर टूटी हुई मूर्तियां और साबुत मूर्तियां जायज़ हैं? अगर मूर्तियां लगी हुई जायज़ हैं तो फिर टूटी हुई क्यों, साबुत क्यों नहीं? तो ये सोचने लगे हैं। और आने वाले कल के अंदर मुझे लगता है भाईचारे से, शांति से, संवाद से और न्यायपालिका की प्रक्रिया से इन सब स्थानों के साथ न्याय होगा और समाज को न्याय प्राप्त होगा। आज जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो उसमें मोदी जी का जो सबके साथ विकास, मतलब सबका साथ सबका विकास और जो ओवरऑल डेवलपमेंट और मोदी का गारंटी, तो ये जो मैसेज वो दे रहे हैं उसमें हम उम्मीद करते हैं कि अगला 2024 में 24 में तो मोदी जी ही आएंगे। लेकिन उसके ऊपर आप थोड़ा यूथ के लिए कोई अगर मैसेज है वो आप दे दें, जो कि वो मोदी जी, अगर हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि वो मोदी जी आएंगे तो युवाओं का किस तरीके से योगदान रहेगा उनके लिए और आगे भविष्य के लिए, वो आप आखिरी में बता दीजिए। ऐसा है कि आज देश में जितना भी राजनीतिक नेतृत्व है उसमें आपस में
मतभेद रखने के कारण मनभेद रखकर कड़वाहट पालने की जरूरत नहीं है। राजनेताओं के लिए मैं ये कहूँगा कि वह एक दूसरे का सम्मान करने वाले और सहिष्णु बने, स्वीकार करने वाले बने। इसलिए अब शब्दों से और गलत शब्दों से और छोटे शब्दों से एक दूसरे को एड्रेस ना किया जाए। दूसरी बात ये कहूँगा कि आज का समाज कहीं ना कहीं शांति चाहता है, आज का समाज कहीं ना कहीं शिक्षा चाहता है, आज का समाज कहीं ना कहीं समस्याओं का निराकरण चाहता है, आज का समाज तेज गति से विकास को चाहता है। और इसलिए भारत ही नहीं, विश्व के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने वाले, समस्याओं का समाधान करके उसको प्रगति के मार्ग की ओर ले जाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये भारत ही नहीं, विश्व भी स्वीकार करता है। बेस्ट ऑफ द लीडर इन द वर्ल्ड है और बेस्ट ऑफ द लीडर इन द हिंदुस्तान है। तो मुझे ये लगता है इस बात को समझना चाहिए और इसलिए देश को और एक नए मार्ग पर ले जाकर और विश्व के नेतृत्व के योग्य बनाना और भारत के अंदर की समस्याओं का समाधान करना और उसका तेज गति से विकास होने के लिए जितने नाना रूप में योजनाएं बनी हैं, मुझे लगता है कि पिछले 100 साल में अगर दुनिया के हर देश पर नज़र घुमाई जाए और भारत पर नज़र घुमाई जाए, इट इज़ एन एक्सेप्शनल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, इट इज़ एन एक्सेप्शनल पीरियड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स है। तो मुझे ये लगता है, मैं नौजवानों को कहूँगा इस बात को समझें और आने वाले कल का भविष्य उन सुरक्षित हाथों में दें, मजबूत हाथों में दें जो सबका साथ सबका विकास के हो, उन हाथों में दें नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज हो, उन हाथों में दें जो समस्याओं के समाधान का सटीक उत्तर हों। और इस प्रकार से उनको लगता है, इसलिए सर्वे भी बताते हैं, मीडिया भी बताता है, श्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व कोई और पैरेलल अभी भारत में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी कीमती समय देने के लिए, और आगे भी आपको हम ज़्यादा रूबरू होंगे। थैंक यू वेरी मच।